नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस है ना, ये साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। जल को क्या कहा जाता है। पोषक तत्व, अपोषक तत्व, ऊर्जा स्रोत, खनिज। क्वेश्चन कह रहा है जल को क्या कहा जाता है। तो जल को अपोषक तत्व कहा जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस पेपर करवाया जा रहा है, वो आप लोग का पूरा टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर है ना। आप लोग ये ध्यान में रखकर चलिएगा। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, जल, आयरन या प्रोटीन। क्वेश्चन कह रहा है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो जल पाया जाता है ना। जल कितना पाया जाता है, तो मोर देन 90% है ना। मोटापा किसके अधिक सेवन से होता है। प्रोटीन की, विटामिन, वसा या खनिज। क्वेश्चन कहता है मोटापा किसके अधिक सेवन से होता है। तो वसा का अधिक सेवन से वो मोटापा बढ़ता है हमारे शरीर में, है ना। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। अधिक भोजन, असंतुलित आहार, व्यायाम या जल। क्वेश्चन कह रहा है कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। तो वो है असंतुलित आहार, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। असंतुलित आहार कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि होता है कि सब प्रकार का विटामिन संतुलित वे में, मिश्रित वे में मिल जाता है ना। तो कोई ऐसा होता है कि कोई खा रहे हैं तो वो सिंगल समोसा ही खा रहे हैं, वो सिंगल दिन भर वो चाइनीज फूड पे ही रह रहे हैं ना। तो उस टाइप का वो कुपोषण होता है ना। फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है। मांस है, फल सब्जी है, दूध है या अंडा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है। तो है ऑप्शन बी फल और सब्जी, है ना। फाइबर का मुख्य स्रोत है फल और सब्जी। फाइबर का कार्य क्या है। ऊर्जा देना, पाचन सुधारना, रक्त बनाना, हड्डी बनाना। क्वेश्चन कहता है फाइबर का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा देना है, पाचन सुधारना, रक्त बनाना, हड्डी बनाना। तो है पाचन सुधारना, है ना। फाइबर का जो मुख्य कारण है वो पाचन शक्ति को या पाचन क्रिया को सुधारना, है ना। जो हम करवा रहे हैं ना आप लोग को बस उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको आने जा रहा है। ये टोटल का टोटल आप लोग का प्रीवियस ईयर ही करवाया जा रहा है ना। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कुछ का औरक रोग होता है, रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, बेरी। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो होता है कुछ का औरक, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेरा रश्म किससे होता है। केवल प्रोटीन की कमी से, केवल वसा की कमी से, कैलोरी की कमी से, विटामिन की कमी से। क्वेश्चन कह रहा है मेरा रश्म किससे होता है। तो होता है कैलोरी की कमी से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। एनीमिया होता है, रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है या घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12 की कमी से क्या होता है। तो होता है एनीमिया रोग, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंडा किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का, प्रोटीन का, फाइबर का या आयोडीन का। क्वेश्चन कह रहा है अंडा किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो है प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन का अंडा है जो कि अच्छा स्रोत है। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। क्वेश्चन कह रहा है शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है। तो है ऑप्शन सी विटामिन B, है ना। कैलोरी किससे मिलती है। ऊर्जा से, विटामिन से, खनिज से या जल से। क्वेश्चन कहता है कैलोरी किससे मिलती है। तो जल से मिलता है ना। ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऊर्जा से मिलता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कैलोरी हो जो कि ऊर्जा से प्राप्त होता है ना। ऊर्जा से प्राप्त होता है कैलोरी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। B, C, D या B12। क्वेश्चन कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है।
तो सी है ना। इसके अलावा और कौन कौन सा विटामिन है वसा में जो घुलता है वो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में करके बताइएगा कौन कौन सा है ना। और अगर आप लोग को नहीं आता है फिर भी आप लोग हमें बताइएगा, हम आपको बता दिया करेंगे, है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEC। क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वो है सी, है ना, जो कि जल में घुल जाता है। सोडियम की कमी से क्या होता है? मांसपेशियां, ऐंठन, मोटापा, एनीमिया या घेंघा। क्वेश्चन कहता है सोडियम की कमी से क्या होता है? तो होता है मांसपेशियां में ऐंठन, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आयरन का मुख्य कार्य क्या है? हड्डी बनाना, ऑक्सीजन देना, ऊर्जा देना या पाचन। क्वेश्चन कह रहा है आयरन का मुख्य कार्य क्या है? तो है ऑक्सीजन देना, है ना। आयरन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन। और आयरन किसकी क्या ग्रहण करने से आता है वो पिछली वीडियो में बताए थे, और आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, वरना 2-4 क्वेश्चन के बाद हम तो खुद बता ही देंगे। रक्तचाप नियंत्रण करने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, आयोडीन। क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप नियंत्रण करने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो है पोटासियम, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त जमाव, दृष्टि, हड्डी निर्माण या ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के का कार्य क्या है? तो है रक्त का जमाव, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो हमको नीचे ऊपर में पूछे थे आयरन किससे होता है? तो आयरन होता है हरी सब्जी से, है ना। थकान किसकी कमी से होता है? आयरन से, विटामिन बी से, दोनों से, कैल्शियम से। क्वेश्चन कह रहा है थकान किसकी कमी से होता है? तो होता है दोनों से, है ना। दोनों कहने का मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, है ना, आयरन और विटामिन बी। हड्डी व दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन। क्वेश्चन कह रहा है हड्डी व दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह कैल्शियम, है ना। हड्डी और दांत में कैल्शियम। और दांत किससे बना होता है आप लोग ये कमेंट में करके बताइएगा, है ना। शरीर में पाचन एंजाइम कहाँ से बनते हैं? यकृत में, अमावस्या में, अग्नाशय में या सभी। क्वेश्चन कह रहा है शरीर में पाचन एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो हो जाएगा सभी, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। वो यकृत में बनता है, अमावस्या में बनता है और अग्नाशय में बनता है ना। यकृत, अमावस्या और अग्नाशय। एनामाइलेज एंजाइम किस प्रकार का कार्य है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च या विटामिन। क्वेश्चन कह रहा है एमाइलाइज एंजाइम किस पर कार्य करता है? वो है स्टार्च, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? तो प्रोटीन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। लाइपेस किस पर कार्य करता है भाई? वसा, प्रोटीन, शर्करा या फाइबर। क्वेश्चन कह रहा है लाइपेस किस पर कार्य करता है? तो है वसा पर, है ना। ऑप्शन बी ए होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, रेडियस, टिबिया। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो है स्टेपिस, है ना। स्टेप्स, है ना। ये कहाँ होता है? हमारे कान में होता है ना। कहाँ होता है? ये कान में होता है। मानव कान में कितनी हड्डी होती है? 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन कह रहा है मानव कान में कितनी हड्डी होती है? तो होता है 3, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? कॉर्निया पे, पुतली पे, आइरिस पे या रेटिना पे। क्वेश्चन कह रहा है आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दृष्टि दोष मायोपिया में क्या होता है?
पास की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, दोनों या कुछ भी नहीं। क्वेश्चन कहता है दृष्टि दोष मायोपिया में क्या होता है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखता है ना, दृष्टि दोष जिसको कहता हुआ दूर की वस्तु नहीं दिखता है। श्रवण का अंग कौन सा है? श्रवण कहने का मतलब हुआ क्या? आप लोग अगर ये समझ जाइएगा तो आंसर देने में काफ़ी आसान हो गया ना। श्रवण का मतलब होता है सुनना, है ना। तो सुना किससे जाएगा? तो कान से ही सुना जाएगा, है ना। तो श्रवण का अंग कौन सा है? तो वो कान है ना। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं, अगर इस टाइप का अगर ये क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली में कुछ है नहीं, इसमें कोई जान है नहीं, बस आप लोग को जो भी पढ़ना है एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, मैक्सिमम तो आप लोग 2 बार पढ़िए ही, बस समझ के पढ़िए तो मोर देन इनफ है आपके लिए। 2 बार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है ना। बस आप लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आंसर आप ऐसे ही हिट करके चले आइएगा, है ना। स्वाद का अंग कौन सा है? नाक है, जीभ है, कान है या आँख है? अब ये देखिए जैसे क्वेश्चन में, तो स्वाद भाई क्या है? नाक से लिया जाता है, कान से लिया जाएगा या आँख से? तो भाई स्वाद तो जीभ से ही लिया जाएगा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। त्वचा का कार्य क्या है? सुरक्षा या ताप नियंत्रण, स्पर्श या सभी? क्वेश्चन कहते हैं त्वचा का कार्य क्या है? तो सभी है ना। वो सुरक्षा प्रदान भी करना है, ताप नियंत्रण भी करना और स्पर्श, है ना, मतलब कि छूने वाला है। त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या मसल? क्वेश्चन कह रहा है त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। त्वचा की जो बाहरी परत है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखिएगा। शरीर में पसीना क्यों आता है? ऊर्जा के लिए, ताप नियंत्रण, पाचन, रक्त प्रवाह? क्वेश्चन कह रहा है शरीर में पसीना क्यों आता है? तो वो ताप नियंत्रण, है ना, ताप नियंत्रित करने के लिए पसीना आता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? तो वो होता है 3 प्रकार के ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हृदय में मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक, धारीदार या चिकनी? क्वेश्चन कह रहा है हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? तो होता है अस्वैच्छिक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हृदय की जो मांसपेशियां होता है वो अस्वैच्छिक प्रकार की होती है ना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? तो होता है प्लेटलेट्स, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स काम करता है ना। और ये आरबीसी क्या होता है भाई, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आरबीसी का काम होता है ब्लड बनाने में, है ना, ये ब्लड को लाल करने में। और ये डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारी बाहर से जो कीटाणु बैक्टीरिया जो आक्रमण करता है तो हमारे अंदर का शरीर से वो लड़ता है ना, और जो लड़ता है उसी का नाम है डब्ल्यूबीसी, है ना। रोग प्रतिरोध कोशिकाएं कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? जस्ट हम आपको जस्ट ऊपर बताते हैं और ये बस ये शब्द घुमा कर आया, दूसरा शब्द नाम दिख रहा है ना। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रोग प्रतिरोध कोशिकाएं कौन सी है? तो है डब्ल्यूबीसी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रोग और प्रतिरोध करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जो बीमारी से अटैक करता है, बचाता है ना, वो तो बचाने का क्रिया कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है ना। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो आरबीसी, है ना। आरबीसी एक्चुअली करता क्या है कि हमारे हमारे शरीर के जिस हिस्से में वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड पंप करता है, वो उस हिस्से में आरबीसी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ना। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत? क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो है मस्तिष्क, है ना। जाहिर सी बात है हम लोग हृदय, फेफड़ा, यकृत से तो किसी को नहीं नियंत्रण करते हैं, नहीं समझते हैं। ये समझने और सोचने की शक्ति होती है मस्तिष्क में ही होता है ना। श्वसन दर कौन नियंत्रित करता है?
सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेंडुलम या पोन्स। क्वेश्चन कहता है श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा मेंडुला, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। क्वेश्चन कहता है मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दांतों को सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, आयरन, फ्लोराइड, आयोडीन, सोडियम। क्वेश्चन कहता है दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो फ्लोराइड, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फ्लोराइड से हमारा दांत सबसे ज़्यादा अधिक सुरक्षा कवच देता है ना। मानव शरीर में सबसे मजबूती मांसपेशियाँ कौन सी है, जांग है, जबड़ा है, हृदय है या पीठ है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी है, तो है जबड़ा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हिचकी किसके कारण आती है, फेफड़े, डायफ्राम, हृदय, यकृत। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी के लिए नया होगा, है ना। रेयर केस में इस क्वेश्चन से दर्शन आप लोग देते होंगे। हिचकी, तो हिचकी आती है डायफ्राम के कारण, है ना। मानव में पाचन तंत्र की लंबाई लगभग कितनी होती है, 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, ये 11 मीटर। और ये कौन सा पाचन तंत्र के काम कर रहा है भाई, तो ये छोटी पाचन तंत्र, है ना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है लगभग 9 मीटर का, है ना। प्रीवियस वीडियो में शायद हम लोग था कि हम आप लोग को इस तरह का वीडियो क्वेश्चन रखे भी थे, है ना। तो जिसका आंसर तो मिल गया आपको इस वीडियो में। मानव में जो पाचन तंत्र की लंबाई होती है वो होता है 9 मीटर, है ना। मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है, रक्त में, मांसपेशियों में, त्वचा में या हड्डी में। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है, तो होता है मांसपेशियों में, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या B12। B12 भी विटामिन ही है ना। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो है विटामिन ई, है ना। उपवास में शरीर के सबसे पहले किसका उपयोग करता है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या विटामिन। क्वेश्चन कह रहा है उपवास में शरीर सबसे पहले किसका उपयोग करता है। उपवास माने कहने का मतलब क्या हुआ, फास्टिंग, है ना, सहना। जो दिन भर खाना नहीं खाते हैं वो फास्टिंग ही होता है, तो होता है ग्लूकोज का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, थर्मामीटर, मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर। तो रक्तचाप नापने का ही हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, मैनोमीटर, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। स्वास्थ्य शरीर के लिए सबसे आवश्यक क्या है, दवा, व्यायाम, संतुलित आहार या नींद। क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य शरीर के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो है संतुलित आहार, है ना। संतुलित आहार से ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है, ना दवा से, ना व्यायाम से, ना नींद से, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 में से कितना सही हुआ। और जैसा कि आपको जानते ही होंगे हर वीडियो में बोलते हैं और बताते हैं आप लोग को जितने प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, है ना। छोटी से छोटी वीडियो भी आप लोग के सामने है, हम आपको वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट छूट गया है खास करके जीके जीएस में, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक को वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और हम तो ये कहेंगे जो हम वीडियो करवा रहे हैं, जितना करवा रहे हैं आप बस वो देख लीजिए, मोर देन इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ये प्रीवियस ईयर है और, है ना। तो बस आप लोग ध्यान से देखिए, पेशेंस से देख लीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।